Hello students, good morning. This is Engineer Lachal Sedmani and today we will discuss about the chapter number 2 linear graphs and simultaneous linear equations. ये जो चैप्टर है हमारे पास ये linear equations के बारे में है और इसमें हम linear equations के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो है equations से जो है ग्राफ किस तरह बनाते हैं ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनको linear equations को जो है सॉल्व किस तरह से करते हैं ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। This topic is on page number 39 of book 2 new syllabus mathematics D2 chapter number 2. So gradient of a straight line. इस टॉपिक में हम स्ट्रेट लाइन के ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडियंट का दूसरा नाम जो है हमारे पास स्लोप है। ग्रेडियंट और स्लोप, ग्रेडियंट और स्लोप ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। ग्रेडियंट या स्लोप ये क्या होता है, चलिए ये हम देखते हैं अभी यहाँ पर इस टॉपिक में। तो ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का जो होता है वो ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। अगर लाइन में जितनी भी वर्टिकल चेंज आए ग्राफ में और हॉरिजॉन्टल चेंज जितना भी आए, अगर उन दोनों का जो रेशो हम निकालेंगे तो वो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो इसको सिंपली हम इस तरह से भी कहते हैं राइज अपॉन रन। जब कोई भी चीज वर्टिकली चेंज होती है इसका मतलब है वो राइज हो रही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली अगर चेंज हो रही है इसका मतलब है वो रन। उसके लिए हम ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, राइज अपॉन रन। लेट सपोज अगर हमारे पास इस तरह से कोई लाइन है, इस तरह की लाइन है, तो अगर हम इस लाइन पे लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ से अगर लेट सपोज हम वॉक कर रहे हैं या हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मूव करना चाहते हैं तो हमें राइज होना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से राइज होना पड़ेगा तब जाके ये लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब मूव होगा इस लाइन पे। लेट सपोज ये वाली लाइन है, इस लाइन में लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर हम होगा यहाँ पे और वो अगर यहाँ पे आना चाहता है तो इजीली वो यहाँ पे फ्लो डाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का अगर हमें ग्रेडियंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसमें हम ग्राफ में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन जहाँ पे ग्राफ में जो बॉक्सेस बने हुए हैं उस बॉक्सेस में जहाँ पे ये मीट कर रहा है, लेट सपोज ये बॉक्सेस इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से लेट सपोज ये बॉक्सेस बने हुए हैं और हमारी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये ग्राफ में हम देखेंगे इसको कि यहाँ पे जहाँ पे ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं ग्राफ में, ये छोटे वाले बॉक्सेस जो बने हुए हैं हमारे पास, तो उसमें ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है। देखिए यहाँ पर देखें ये बॉक्सेस में ये जो जहाँ पे दोनों लाइनें, दोनों बॉक्सेस की जो दोनों लाइनें जहाँ पे मीट कर रही हैं वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखें दोनों लाइनें यहाँ पे मीट कर रही हैं। एक ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रही है और दूसरा आगे हम देखेंगे जहाँ पे नज़दीक में, कहाँ पे, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें बॉक्सेस की मीट कर रही हैं। तो ये लाइन जो है ये ग्राफ में इन दो पॉइंट्स पे ये मतलब ये कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन हम ड्रा करेंगे। ये देखें वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये देखेंगे कितनी है। यहाँ पे अगर हम नोट करेंगे तो एक बॉक्स, दो, तीन, 3 यूनिट्स, 3 बॉक्सेस मतलब 3 यूनिट्स। तो वर्टिकल चेंज इसका जो है हमारे पास, वर्टिकल चेंज ये हमारे पास है 3 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल चेंज जो है हमारे पास इस लाइन का, इस ग्राफ में ये देखें वर्टिकल चेंज ये 3 यूनिट्स है। और ये जो हॉरिजॉन्टल चेंज जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल चेंज जो है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल चेंज हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 1 बॉक्स
टू बॉक्सेस मतलब 2 यूनिट्स। एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, और तो ये 2 बॉक्सेस ये जो है ये 2 यूनिट्स के बराबर होंगे। तो वर्टिकल चेंज यहाँ पे 3 यूनिट्स आ गया, और हॉरिजॉन्टल चेंज यहाँ पे 2 यूनिट्स आ गया। वर्टिकल चेंज को हम राइज कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल चेंज को हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है रन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो राइज अपन रन अगर करेंगे तो ग्रेडियंट हमारे पास, ग्रेडियंट जो आएगा राइज अपन रन, तो राइज जो हमारे पास या वर्टिकल चेंज जो है वो 3 है, और रन जो हमारे पास वो है 2 है। तो 3/2 अगर हम करेंगे तो ये 1.5 आएगा। तो ये जो हमारे पास ये ग्रेडियंट आ जाएगा इस लाइन का, जो यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे 3 यूनिट्स वर्टिकल चेंज है और 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो ग्रेडियंट हमारे पास 3/2 आ जाएगा। सो ग्रेडियंट हम लाइन का हम इस तरह से निकालते हैं। ग्रेडियंट का दूसरा जो नाम है वो है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 लाइंस ड्रा की गई हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये वाली जो लाइन है जो हमने थोड़ी देर पहले हमने की है सॉल्व इसको, तो अगर कोई भी लाइन यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर हम देखेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर मूव होंगे, अगर किसी भी लाइन में स्टीपनेस आ रही है, स्टीपनेस जैसे यहाँ पे हम स्टेयर्स वगैरह चढ़ते हैं तो हमें जो है ना वो चढ़ने में जो है वो राइज होने में मुश्किल आती है। ठीक है, तो हमें मतलब एफर्ट करनी पड़ेगी राइज होने के लिए। अगर किसी भी लाइन में यहाँ से ऐसे स्टिफनेस आ रही है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, तो हम कहेंगे कि उसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव ग्रेडियंट या पॉजिटिव स्लोप। तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हमें स्टिफनेस अगर नजर आ रही है तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। अगर किसी भी लाइन में लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आसानी से कोई भी चीज वो फ्लो डाउन हो जाए, ठीक है, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव ग्रेडियंट हमें मिलेगा, नेगेटिव ग्रेडियंट या नेगेटिव स्लोप। तो जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं, अगर कोई भी लाइन यहां से इस तरह से अगर ग्राफ में हमें शो हो रही है जिसकी स्टिफनेस मतलब जिसमें स्टिफनेस हो, तो उसका जो हम ग्रेडियंट पॉजिटिव लेंगे, आखिर में प्लस साइन ही यूज करेंगे। जैसे पिछले हमने एग्जांपल में 3/2 पॉजिटिव का 3/2 हमने ग्रेडियंट निकाला था। और अगर किसी लाइन में ग्राफ पे जो इस तरह से अगर कोई भी लाइन शो हो रही हो आपको जिसमें लेफ्ट से राइट साइड की तरफ इजीली कोई भी चीज फ्लो डाउन हो जाए, तो उसका हम ग्रेडियंट नेगेटिव लेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे हम उसमें। और अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो, सीधी लाइन हो बिल्कुल, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 आएगा। उसका ग्रेडियंट क्या आएगा, वो 0 ग्रेडियंट आएगा। ग्रेडियंट जो है वो 0 है अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो। 0 क्यों होगा, क्योंकि ग्रेडियंट जो है हमारे पास राइज अपॉन रन होता है। राइज, ये लाइन जो है राइज बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, राइज इसमें नहीं हो रहा। तो अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 आ जाए, राइज नहीं हो रहा मतलब 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग दैट विल बी 0, तो ग्रेडियंट हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो लाइन है इसमें राइज आ रहा है मगर रन नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो है वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद है मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद नहीं है। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद होगा मगर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आता है और हॉरिजॉन्टल चेंज जो है वो नीचे आता है। तो 0 अपॉन एनीथिंग हॉरिजॉन्टल चेंज दैट इज 0, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जितना भी हो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। एनीथिंग अपॉन 0 दैट विल बी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कि स्लोप या ग्रेडियंट जो है इसका वो इनफाइनाइट है। ग्रेडियंट जो है हमारे पास इसका इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सिंबल जो है ये इन्फिनिटी की सिंबल है, तो ग्रेडियंट हमारे पास इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मींस अनडिफाइंड, सो ग्रेडियंट इज इनफाइनाइट ओवर हियर। तो ये जो लाइन है इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा। अगर कहीं पे भी ग्राफ में अगर आपको पास लाइन जो है आपके पास इस तरह से शो हो जाए तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्लोप। इस तरह की कोई भी लाइन शो हो जाए तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका ग्रेडियंट 0 आएगा, और वर्टिकल लाइन हो तो उसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ लिया। अभी हम आते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन जो है लाइन की वो किस तरह से होती है। इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो y और x जो है, y जो x है ये वेरिएबल्स है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लाजमी होते हैं। y और x दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। y and x are called variables। ये जो m जो है, m is called gradient या स्लोप। m is called gradient और स्लोप। जो हमने अभी ग्रेडियंट निकाला है उसको m से डिनोट करते हैं। m मतलब स्लोप और ग्रेडियंट, एंड दैट ग्रेडियंट इज हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, ये ग्रेडियंट होता है। वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और आपको ये भी मैंने बता दिया है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, जीरो कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। ये जो सी जो है, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। वाई intercept, the C is called y-intercept. Y-intercept is a point on the y-axis where the straight line touches। जहाँ पे straight line y-axis को टच करता है तो that point is called y-intercept। और वो पॉइंट y-axis के ऊपर होना चाहिए, y-axis के ऊपर पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। y-axis के ऊपर जो भी पॉइंट होगा जहाँ पे straight line कट करेगी तो that point is called y-intercept, and that C y-intercept, that is a constant number, either it is of positive or of negative। क्योंकि y-axis पॉजिटिव भी होता है ऊपर वाली तरफ, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होता है। तो y-intercept जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। C की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मगर वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। और इसी तरह स्लोप जो है जब हम निकालते हैं, ग्रेडियंट जब निकालते हैं राइज अपॉन रन करके, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज करके, तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर आता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो होल नंबर हो। तो ये भी एम भी एक जो है, एम और सी ये दोनों जो है ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। और एक्स और वाई जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मौजूद होते हैं, ये वेरिएबल्स हैं स्ट्रेट लाइन के। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है हम इस फॉर्म में हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, where y and x are the variables, m is gradient or slope, and c is a y-intercept form। Please have a note। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2A में जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ग्राफ इस तरह से नज़र आ रहा है और इस ग्राफ में ये दो लाइन्स हैं, एक लाइन 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, लाइन 2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि वाई एक्सिस पे 4 पे ये यहाँ पे कट कर रही है, और वर्टिकल लाइन जो लाइन 2 है ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे, ये पॉजिटिव साइड है और ये वाली नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड पे यहाँ पे 3 पे यहाँ पे कट कर रही है, -3 पॉइंट जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये कट कर रही है, सही है। तो हमें इन दोनों लाइंस का जो ग्रेडियंट मालूम करना है। तो इस लाइन का जो है ग्रेडियंट किस तरह से मालूम करते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है और इसका वर्टिकल ये चेंज नहीं हो रही, तो वर्टिकल चेंज 0 आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल चेंज ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 3 बॉक्सेस जो है ये हॉरिजॉन्टल चेंज, तो 0/3 अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो 0 आएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट है वो 0 आता है हमेशा, क्योंकि उसका राइज नहीं होता है, वर्टिकल चेंज उसमें होती नहीं है इसलिए, ठीक है। और लाइन 2 जो है हमारे पास ये -3 पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2
3 4 4 बॉक्सेस वर्टिकल चेंज इसकी 4 है और हॉरिजॉन्टल चेंज इस लाइन की नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ये चेंज नहीं और सिर्फ वर्टिकली ये चेंज हो रही है। तो न्यूमरेटर में इसके पास जो है वो 4 आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल जो है वो 0 आ जाएगा, 4/0 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी जो वर्टिकल लाइन की जो ग्रेडियंट जो है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की 0 होता है और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट वो इनफाइनाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस तरह का ग्राफ बना हुआ है जिसमें दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स का हमारे पास जो है हमें ये कहा गया है कि आप ग्रेडियंट मालूम करना है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स का हमें ग्रेडियंट मालूम करना है। तो लाइन 1 को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस बना हुआ है वर्टिकल एक्सिस 1 2 3 4 एग्जैक्टली 4 पे जो है ये टच कर रही है, 4 पे जो है ये मीट कर रही है स्ट्रेट लाइन लाइन 1 और लाइन 2 जो है ये वर्टिकल लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ये एक्स पे नेगेटिव एक्सिस पे -1 -2 -3 पे ये टच कर रही है। लाइन 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन 2 जो है ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन 1 वो वाई पे 4 पे कट कर रही है और वर्टिकल लाइन जो है लाइन 2 ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे -3 पे, नेगेटिव पे जो है ना वो 3 पे ये कट कर रही है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले लाइन 1 का ग्रेडियंट निकालेंगे। सबसे पहले लाइन 1 का जो है हम ग्रेडियंट निकालेंगे। लाइन 1 का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट जो है हमारे पास, ग्रेडियंट का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास राइज अपॉन रन, इट मींस वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। और हॉरिजॉन्टल चेंज लेट्स सपोज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट्स जो है ना ये हॉरिजॉन्टल चेंज है और वर्टिकल चेंज इसमें 0 है। वर्टिकल चेंज इसमें 0 है लाइन 1 में क्योंकि ये लाइन जो है इसमें ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही, राइज नहीं हो रहा इसमें। तो यहाँ पे लाइन 1 का जो राइज जो है वो 0 है और रन जो हमारे पास 3 है। तो 0/3 अगर हम करेंगे तो इसका जो ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास वो 0 आएगा। तो लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो 0 है। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये बात याद रखिएगा आप, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है ग्रेडियंट वो 0 आएगा क्योंकि राइज उसमें जो है ना वो 0 हो जाएगा, राइज स्टीपनेस बिल्कुल नहीं आएगी तो वो 0 आएगा। और रन कितना भी हो, कितना भी नंबर हो यहाँ पे तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0। तो ग्रेडियंट जो है या स्लोप जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का हमेशा 0 आता है, प्लीज हैव अ नोट। अगर हम इस वर्टिकल लाइन की बात करें लाइन 2 की तो लाइन 2 में हमारे पास ये राइज, इसमें जो है राइज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेट सपोज ये जो है अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हमारे पास राइज है और रन इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 है। इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो लाइन 2 के लिए ग्रेडियंट यही फार्मूला अगर यूज करेंगे राइज अपॉन रन तो राइज हमारे पास ये 4 आएगा और रन हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 द आंसर इज इंफिनिटी। इसका जो रिजल्ट जो है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होगा या स्लोप होगा वो 0 होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो 0 होता है और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट वो इनफाइनाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें मजीद हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कहा गया हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन ड्रा करें या इक्वेशन निकालें तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। लेट सपोज अगर हमें कहा गया हो कि लाइन 1 जो है इसकी इक्वेशन निकालें तो लाइन 1 को अगर हम देखेंगे कि ये वाई पे 4 पे, वाई एक्सिस पे 4 पे ये कट कर रही है। तो यहाँ पे लाइन 1 की इक्वेशन जो होगी हमारे पास, लाइन 1 की
लाइन वन की इक्वेशन जो हमारे पास है y इज इक्वल टू 4, ये लाइन वन की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू 4 मीन्स ये लाइन जो है y एक्सिस पे 4 पे कट कर रही है, और ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 होगी, क्योंकि वो y एक्सिस पे कट करेगी, सिर्फ x उसमें नहीं होगा, x एक्सिस पे कट भी नहीं करेगी, तो इसीलिए उसकी जो इक्वेशन में सिर्फ y आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ y आएगा, x नहीं आएगा। और अगर हमें कहा गया हो कि लाइन 2 की इक्वेशन निकालें, तो लाइन 2 जो है ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस पे कट नहीं करेगी, वो सिर्फ x एक्सिस पे कट कर रही है, और वो x एक्सिस पे -3 पे कट कर रही है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू -3 होगा। इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 होगा, और लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 4 होगा। सही है, तो लाइन 1 की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 है, और लाइन 2 की इक्वेशन x इज इक्वल टू -3। कभी कभी इसमें इस तरह से भी हो सकता है, ये 4 जो यहाँ पे पॉजिटिव का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। y - 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ये भी इक्वेशन हो सकती है और ये भी इक्वेशन हो सकती है। y - 4 इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन जो है इज इक्वल टू 0 फॉर्म में भी हम लिखते हैं मोस्टली। और इसको जो हम लिखेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन कोई भी फॉर्म इसमें हो सकती है, इन दोनों में, और यहाँ पे भी दोनों फॉर्म में कोई भी फॉर्म हो सकती है। मगर कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ y आएगा, y वेरिएबल आएगा, और वर्टिकल लाइन में सिर्फ x वेरिएबल आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y एक्सिस पे सिर्फ कट करेगी, इसलिए y आएगा, और वर्टिकल लाइन सिर्फ x एक्सिस पे कट करेगी, इसलिए इसमें x आएगा इक्वेशन में। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट लेवल में, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, फाइंड द ग्रेडियंट m एंड स्टेट द y इंटरसेप्ट c। तो ग्रेडियंट भी निकालना है और इसका y इंटरसेप्ट भी निकालना है। y इंटरसेप्ट जो यहाँ पे ये लाइन y एक्सिस पे कट कर रहे, तो इसमें जो पार्ट ए हमारे पास जो है, ये पार्ट ए जो ये दिया हुआ है, इसमें देखें कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है, और हर बॉक्स पे यहाँ पे ये जहाँ पे बॉक्सेस मीट कर रहे हैं आपस में, ये लाइनें यहाँ पे भी कट करे, यहाँ पे भी कट करे, यहाँ पे भी, तो ओरिजिन से नज़दीक यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, ये वाला यहाँ पे मीट करे, तो इस पॉइंट से यहाँ पे वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज हम देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल चेंज 1 बॉक्स है और वर्टिकल चेंज भी 1 बॉक्स है। तो इसका ग्रेडियंट जो है वो वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज जैसे ही हम करेंगे तो 1/1 1 आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस लाइन पे जो है वो लेफ़्ट से राइट साइड पे जो फासला है, ये देखें, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर मूव करेंगे तो ये स्टीपनेस आएगी, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा हमारा। ठीक है, तो ये बात आ गई ग्रेडियंट की। अब आते हैं वाई इंटरसेप्ट पे। ये वाई इंटरसेप्ट भी इसका निकालना है, मतलब ये लाइन वाई पे कहाँ पे कट करी है, ये देखें यहाँ पे तो वाई इस तरफ है ही नहीं, तो ये जो मीटिंग पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन है, इसका ओरिजिन पे कट करे, ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0, मतलब वाई इंटरसेप्ट इसका 0 है यहाँ पे, और इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0 ही है, मगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि वाई इंटरसेप्ट निकाले, तो वाई इंटरसेप्ट इसका 0 है, क्योंकि ये लाइन वाई पे 0 पे कट करेगी बस। ठीक है, ओरिजिन पे वाई 0 होता है और एक्स भी 0 होता है, तो वाई इंटरसेप्ट इसका 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए हमारे पास जो अभी हमने ग्राफ देखा, तो उसमें जो लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो बॉक्सेस में अगर आप गौर करेंगे, एक तो ओरिजिन पे मीट कर रही है, और दूसरे बॉक्सेस पे हर पॉइंट पे जो है जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करें बॉक्सेस की, तो वहाँ पे भी हर पॉइंट पे ये मीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उसमें ओरिजिन वाला एक पॉइंट लिया हमने, और दूसरा उसके बराबर में नज़दीक वाला जो पॉइंट है वो हमने लिया। तो उसमें अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने देखे, तो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज अगर हमने यहाँ पे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल चेंज अपॉन
हॉरिजॉन्टल चेंज, तो वर्टिकल चेंज हमारे पास है 1 यूनिट और हॉरिजॉन्टल चेंज भी हमारे पास 1 यूनिट आ गया। तो 1/1 अगर हम करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 1, तो स्लोप जो है हमारे पास पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव 1। और ये लाइन जो है अगर आप गौर से देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट स्टीपनेस आ रही है, इसमें राइज हो रही है, तो इसीलिए जो है इसका स्लोप हम पॉजिटिव लेंगे। कोई भी लाइन, ये मैंने आपको बताया था पहले कि कोई भी लाइन जिसमें लेफ्ट टू राइट साइड पे स्टीपनेस अगर आए तो उसका ग्रेडियंट हम पॉजिटिव लेते हैं, और कोई भी लाइन अगर लेफ्ट टू राइट अगर फ्लो डाउन हो रही है तो उसका हम ग्रेडियंट नेगेटिव लेते हैं। तो ये लाइन इस तरह से कुछ बनी हुई है, इस तरह से, तो इसीलिए जो है हम ग्रेडियंट जो है इसका पॉजिटिव लेंगे। तो इसका जो है ग्रेडियंट हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 1 पॉजिटिव ग्रेडियंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास ये वाला ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी हुई है। ये एक्स एक्सिस पे 1 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे -1 पे कट कर रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे स्टीपनेस नज़र आएगा। स्टीपनेस मतलब राइज, ये ऊपर जाती हुई लाइन नज़र आएगी लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो ये इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। तो इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज हम कैसे निकालेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है इनकी यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 बॉक्स और ये भी हॉरिजॉन्टल चेंज भी इसका 1 बॉक्स, दोनों में जो है वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज 1 बॉक्स का है। तो स्लोप जब हम निकालेंगे या ग्रेडियंट निकालेंगे तो वर्टिकल चेंज अपन हॉरिजॉन्टल चेंज करेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा। तो ये जो हमारे पास इसका जो ग्रेडियंट आ गया, तो इसमें ग्रेडियंट भी निकालना है और प्लस वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो ये लाइन जो है वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे -1 पे कट कर रही है। तो इसका वाई इंटरसेप्ट -1 होगा, क्योंकि ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे -1 पे कट कर रही है, 0 से नीचे -1 होता है। तो वाई इंटरसेप्ट इसका -1 है। वाई इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ये सी की इक्वेशन गिवन है y = mx + c, तो सी की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी। सी जो है वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर हमें कहा गया होता कि एक्स इंटरसेप्ट भी निकालें तो एक्स पे यहाँ पे 1 पे कट कर रही है, तो एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का 1 है और वाई इंटरसेप्ट इसका -1 है। मगर हमें क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट ही पूछा है तो हम वाई इंटरसेप्ट का आंसर लिखेंगे कि -1, सही है, वाई इंटरसेप्ट -1 है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट बी। पार्ट बी में अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है लाइन जो है स्ट्रेट लाइन एक -1 पे और दूसरा पॉजिटिव एक्सिस के 1 पे कट कर रही है, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज हम मालूम करेंगे तो वो भी 1 यूनिट के आएंगे। एक ही बॉक्स है, वो सेम ही बॉक्स है जिसके अक्रॉस जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वर्टिकल चेंज भी 1 यूनिट और हॉरिजॉन्टल चेंज भी 1 यूनिट, तो 1 डिवाइड बाय 1 इसका करेंगे वो भी 1 ही आएगा। और ये भी लाइन जो है बी पार्ट वाली लाइन भी कुछ इसी तरह से बनी हुई है, जिसमें लेफ्ट राइट साइड पे अगर हम देखेंगे तो स्टीपनेस आ रही है, तो इसका ग्रेडियंट भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट सी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, ये ग्राफ इस तरह से नज़र आ रहा है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है, ये एक्स पे 4 पे कट कर रही है और वाई पे 8 पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज अगर हम करेंगे तो यहाँ से देखें ये 1 2 3 4 बॉक्सेस वर्टिकल चेंज है और हॉरिजॉन्टल चेंज सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, 1 और 2। तो इसका जो है वर्टिकल चेंज 4 है और हॉरिजॉन्टल चेंज 2 है। मगर ये लाइन अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो ये लाइन जो है ये स्टीपनेस की तरफ नहीं जा रही, ये नीचे की तरफ जा रही है, डेप्थ की तरफ जा रही है। तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव हम लेंगे, सही है, ग्रेडियंट इसका नेगेटिव होगा। तो ग्रेडियंट जो हो जाएगा -4/2, माइनस वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, माइनस में ग्रेडियंट लेंगे क्योंकि यहाँ पे डेप्थ की तरफ जा रही है लाइन, और ये जो है 4 वर्टिकल चेंज है और 2 हॉरिजॉन्टल चेंज है। माइनस का 4/2 जब हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा इसका ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट तो आ जाएगा। अब वाई इंटरसेप्ट इसका निकाला, वाई पे ये लाइन जो है ये कहाँ पे कट कर रही है, देखें वाई पे 8 पे कट कर रही है, वाई पे ये 8 पे कट कर रही है। तो इसका जो है वाई इंटरसेप्ट जो है वो 8 आ जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट इसका 4 आ जाएगा।
अगर एक्स इंटरसेप्ट कहा गया होता तो एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हैं हम यहाँ पे देख के, एक्स इंटरसेप्ट 4 है और वाई इंटरसेप्ट इसका 8 है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट ही सिर्फ कहा गया तो वाई इंटरसेप्ट हम इसके आंसर में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट सी। पार्ट सी में स्ट्रेट लाइन की जो डायग्राम वो इस तरह से कुछ बनी हुई है। इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट साइड पे जो है वो फ्लो डाउन होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से नजर आएगी। तो इसमें जो है हम ग्रेडियंट को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है स्टीपनेस नहीं आ रही। लेफ्ट टू राइट साइड पे अगर हम देखेंगे तो स्टीपनेस नहीं आ रही, डेप्थ आ रही है इसमें। तो इसको जो है, इसका जो है ग्रेडियंट हम नेगेटिव लेंगे। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो वाई एक्सिस पे ये जो है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 4 पे कट कर रही है। ठीक है, और इसमें जो इंटरवल बने हुए अभी हम वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज अगर निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक अगर फासला हम देखेंगे 1 यूनिट 2 3 4 यूनिट्स फासला है। और हॉरिजॉन्टल चेंज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो फासला है 1 एंड 2 यूनिट्स फासला है। तो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज अगर हम निकालेंगे तो वो जो हो जाएगा हमारे पास, रेशो करेंगे तो उसका वो ग्रेडियंट आ जाएगा इस लाइन का। तो वर्टिकल चेंज हमारे पास 4 है और हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 2 आ गया। और ये भी मैंने अभी कहा कि लेफ्ट टू राइट साइड पे अगर हम देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस लाइन में डेप्थ आ रही है, तो इसका हम ग्रेडियंट जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ इसकी लाइन की जो है स्टिफनेस नहीं आ रही, तो इसलिए इसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा 2 to the 4, तो इसका जो ग्रेडियंट आ जाएगा वो आएगा -2। ये ग्रेडियंट आएगा इस स्ट्रेट लाइन का। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट डी हमारे पास है। पार्ट डी में हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में ये जो लाइन अगर हम देखेंगे कि ये एक्स पे -1 पे कट कर रही है और वाई पे -3 पे कट कर रही है। तो यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखेंगे तो ये डेप्थ की तरफ जा रही है, स्टीपनेस नहीं हो रही है, यहाँ पे डेप्थ नीचे की तरफ जा रही है लाइन। तो इसमें ये जो है ये हॉरिजॉन्टल चेंज है और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्टिकल चेंज शो हो रहा है। तो ये वर्टिकल चेंज 3 यूनिट्स है और हॉरिजॉन्टल चेंज 1 यूनिट है। तो ग्रेडियंट जो है हमारे पास -3/1 करेंगे तो -3 आ जाएगा ग्रेडियंट। और इसका वाई इंटरसेप्ट -3 है, वाई एक्सिस पे -3 पे कट कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट -3 होगा, और एक्स इंटरसेप्ट इसका -1 होगा। जहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाइन कट कर रही है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और जहाँ पे वाई एक्सिस पे लाइन कट कर रही है उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी तरह बनी हुई है जैसे पार्ट सी में था। तो इस पार्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे -3 का पॉइंट है, -3 पॉइंट है, और इस तरफ जो है ये जो इस पॉइंट इस तरफ जो है वो एक्स एक्सिस के इस तरह से कुछ बना हुआ है, इसे एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है ये -1 है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे -1 पे कट कर रहा है और ये वाला पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे -3 पे कट कर रहा है। अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज अगर हम मालूम करते हैं तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे जो लाइन ये जो मीटिंग पॉइंट जो आएगा यहाँ तक ये 3 बॉक्सेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 3 बॉक्सेस हो गए तो 3 यूनिट्स। और हॉरिजॉन्टल चेंज अगर हम देखेंगे तो वो 1 ही बॉक्स होगा, ओरिजिन से लेकर -1 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1 बॉक्स ही आएगा। तो ये वाली लाइन भी जो है इसमें स्टीपनेस नहीं नजर आ रही। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये इसमें डेप्थ नजर आ रही है, तो इसका ग्रेडियंट भी हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव में वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज 3 है और हॉरिजॉन्टल चेंज 1 है, तो 3/1 जो होगा वो -3 आएगा। तो इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट के राइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो इस लाइन में स्टीपनेस नहीं आ रही, डेप्थ आ रही है, तो इसलिए इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव होगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट ई है। पार्ट ई हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और लाइन हमारी जो है ये इस तरह से बनी हुई है, ये लाइन है हमारे पास। और ये लाइन जो है यहाँ पे वाई पे यहाँ पे 3 पे कट कर रही है, एक्स यहाँ पे पता नहीं हमें, वाई पे यहाँ पे 3 पे कट कर रही है।
अब हम ग्रेडियंट निकालने के लिए यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो ये लाइन में स्टीपनेस आ रही है, तो ग्रेडियंट मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे बॉक्सेस आपस में मीट कर रही हैं। यहाँ पे बॉक्सेस यहाँ पे मीट कर रहे हैं, मगर लाइन यहाँ पे दूर है, थोड़ा दरमियान में ये जा रही है। यहाँ पे भी बॉक्सेस मीट नहीं कर रहे, यहाँ पे भी नहीं, बॉक्सेस यहाँ पे मीट कर रही है लाइन पे। ऐसा लाइन पे पॉइंट जहाँ पे बॉक्सेस भी मीट करें, तो उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज देखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 तक, क्योंकि ये 3 पे यहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, तो 3 पे यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज 2 है, और वर्टिकल चेंज यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे मीट कर रही है, बॉक्सेस भी मीट कर रहे हैं और वो मीटिंग पॉइंट लाइन के ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है हम लाइन्स ड्रा करेंगे, तो ये एक लाइन ये वाली हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा 2 बॉक्सेस, और वर्टिकल चेंज 3 बॉक्सेस, 1 2 3 बॉक्सेस, मतलब वर्टिकल चेंज 3 यूनिट्स है और हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। तो ग्रेडियंट जो आ जाएगा 3/2, 3 वर्टिकल चेंज और 2 हॉरिजॉन्टल चेंज, 3/2 ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे वाई पे लाइन कट करे, तो वाई पे यहाँ पे 3 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे ये लाइन 3 पे कट कर रही है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट ये जो हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे शो नहीं किया गया, तो एक्स इंटरसेप्ट इसका नहीं है, वाई इंटरसेप्ट इसका 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई जो है हमारे पास वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो इस स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे 3 पे कट कर रही है और एक्स एक्सिस पे ये हमें शो नहीं हो रहा वैसे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये बॉक्सेस की जो लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं उसको हम देखेंगे। एक तो इस पॉइंट पे बॉक्सेस दोनों मीट करेंगी, एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बॉक्स की और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की ये मीट करेगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, इसके नज़दीक इधर देखेंगे, तो ये जो लाइन है यहाँ से पॉइंट इधर है बॉक्सेस का, और लाइन यहाँ से दरमियान में गुजरेगी, यहाँ पे भी दरमियान में गुजरेगी, हालांकि पॉइंट इस तरफ है और उस तरफ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे बॉक्सेस की दोनों लाइंस यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। ये 6 के सामने होगा, वाई के 6 पॉइंट है वाई एक्सिस पे, उसके सामने होगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे जो है ना ये दोनों बॉक्सेस की लाइंस मीट करेगी, तो एक ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट ये वाई एक्सिस पे जो 3 है इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज हम निकालेंगे, तो ये यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये इस पॉइंट के सामने यहाँ पे एक बॉक्स दो बॉक्सेस का डिस्टेंस होगा, तो हॉरिजॉन्टल चेंज हमारी 2 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। इसी तरह वर्टिकल चेंज अगर देखेंगे तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स यहाँ तक, तो वर्टिकल चेंज हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट जो हो जाएगा हमारे पास लाइन का, वो वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज या राइज अपॉन रन होता है। राइज वर्टिकल चेंज होता है और वो है 3, और रन जो है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल चेंज होगा, वो होता है 2। अच्छा, राइज अपॉन रन करने के बाद हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा या नेगेटिव होगा। अगर लाइन में स्टिफनेस आ रही है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं आ रही है तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हम देखेंगे, लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड की तरफ मूव होंगे तो यहाँ पे लाइन में स्टिफनेस आ रही है, तो ये जो ग्रेडियंट होगा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये 3/2 जो है ये इस लाइन का ग्रेडियंट होगा, एंड इट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट बिकॉज देयर इज अ स्टिफनेस इन द लाइन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट एफ। पार्ट एफ हमारे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स पे जो है 2 से क्रॉस हो रही है, और वाई पे जो है 3 पे क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पहले से यहाँ पे बने हुए हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये लाइंस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल चेंज यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 3 बॉक्सेस तक है वर्टिकल चेंज, और हॉरिजॉन्टल चेंज यहाँ पे 2 बॉक्सेस तक है, 1 और 2 बॉक्सेस तक। तो ये वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 3 और 2 आ गई। अच्छा, अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे लाइन में। लेफ़्ट से राइट की तरफ जैसे मूव होंगे तो लाइन जो है ये डाउन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब स्टीपनेस नहीं आ रही है, इसमें डेप्थ आ रही है। तो ये इसका जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव हम लेंगे। तो ग्रेडियंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेडियंट जो है वो -3/2 इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे वाई पे मीट कर रही है वो है 3.3,
तो y इंटरसेप्ट जो हमारा 3 हो जाएगा, और x इंटरसेप्ट अगर कहते हैं तो x इंटरसेप्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमारे पास ग्राफ जो है लाइन का वो इस तरह से नजर आ रहा है। इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये लाइन 2 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे ये लाइन 3 पे कट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज अगर हम निकालते हैं तो 3 से लेकर ये ओरिजिन तक डिस्टेंस, ये 3 बॉक्सेस का डिस्टेंस होगा, 3 यूनिट्स का, 1 2 3 का डिस्टेंस होगा। और हॉरिजॉन्टल चेंज ओरिजिन से लेकर इसी 2 पॉइंट तक ये ऑब्वियसली 2 का डिस्टेंस होगा, ये 2 बॉक्सेस आएंगे, यहाँ 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा। और ये लाइन अगर हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे स्टीपनेस नहीं आ रही है, डेप्थ आ रही है, मींस ये लाइन नीचे की तरफ मूव हो रही है। लेफ्ट से राइट की तरफ अगर लाइन नीचे की तरफ मूव हो तो ये ग्रेडियंट इसका नेगेटिव आएगा। अगर लाइन ऊपर की तरफ मूव हो, स्टीपनेस अगर आए तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। तो ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रही है तो इसका ग्रेडियंट हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे। और वर्टिकल चेंज हमारे पास यहाँ पे 3 है और हॉरिजॉन्टल चेंज यहाँ पे 2 है, तो इसका ग्रेडियंट जो आएगा वो -3/2 आएगा। माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो ग्रेडियंट जो लाइन है वो लाइन डेप्थ की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसीलिए जो है इसका ग्रेडियंट हम नेगेटिव लेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से डिनोट किया हुआ है। इसमें 5 लाइन्स हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 यहाँ तक है, लाइन 4, और ये लाइन 5 है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें पांचों लाइंस का हमारे पास ग्रेडियंट निकालना, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। ये जो 5 लाइंस ये दी हुई है इन सब की जो है ना ग्रेडियंट निकालें। तो लाइन 1 को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ ये इसमें डेप्थ आ रही है, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे। और उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ से वर्टिकल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम छोटे वाले बॉक्स से अगर मालूम करें, देखें यहाँ पे 1 और 1 माइनस का 1/1, तो इसका ग्रेडियंट -1 आ जाएगा। और इसी तरह माइनस ये जो इसी तरह अगर हम लाइन 2 को देखेंगे, लाइन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें राइज नहीं होगा, सिर्फ रन होगा। 2 बॉक्सेस लेट सपोज रन है तो इसमें जो है ग्रेडियंट 0/2 अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा इसका ग्रेडियंट। लाइन 3 को अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये यहाँ पे स्टीपनेस आ रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव लेंगे। और इसमें ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ये बॉक्सेस मीट करने हैं, ये देखें वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो 1/1 करेंगे तो इसका ग्रेडियंट 1 आएगा। इस पॉइंट को नहीं देखना है, ये पॉइंट बीच में कहीं पे भी हो सकता है, मगर वो पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे बॉक्सेस मीट कर रही हैं और वो पॉइंट्स लाइन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर भी है और यहाँ पे बॉक्स भी मीट कर रहा है। ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर और ये वाला बॉक्स मीट कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों लाइन्स बॉक्सेस के मीट कर रही हैं। तो ये वर्टिकल चेंज अपन हॉरिजॉन्टल चेंज करेंगे तो 1/1 आ जाएगा इसका ग्रेडियंट। इसी तरह ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ये लेफ्ट टू राइट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डेप्थ की तरफ जा रही है, तो इसका ग्रेडियंट हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, इस लाइन में यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे बॉक्सेस मीट कर रही हैं, कहाँ कहाँ पे बॉक्सेस मीट कर रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखेंगे कि लाइन 4 जो है यहाँ पे बॉक्सेस हालांकि हमारे यहाँ पर बने हैं 1 2 और 3 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का ये 1 और 2 के दरमियान है, मतलब 1.5 के दरमियान है, 1.5 पे है। और ये वाला पॉइंट जो हमारे पास 2 और 3 के दरमियान में है, मतलब 2.5 पे। तो ये जो पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 1.5 से लेकर 2.5 तक जो डिस्टेंस है वो 1 बॉक्स का ही डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल चेंज 1 है और वर्टिकल चेंज हमारे पास ये यहाँ से लेकर 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये जो आधा बॉक्स, ये देखें हाफ पे ये 2.5 वर्टिकल चेंज है और हॉरिजॉन्टल चेंज 1 है। 2.5 और हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास क्या है, 1 है। तो जब हम इसका जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे, लेफ्ट टू राइट ये स्टीपनेस नहीं आ रही, तो माइनस का 2.5/1 करेंगे तो माइनस का 2.5 इसका ग्रेडियंट आ जाएगा।
इस लाइन का, लाइन 4 का। अब हम आते हैं लाइन 5 की तरफ। लाइन 5 जो है ये वर्टिकल लाइन है पूरी, तो इसमें यहाँ पे ग्रेडियंट अगर जब हम निकालेंगे तो इसका राइज अपॉन रन, तो राइज लेट सपोज यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर हम ऊपर वाले पॉइंट तक ये 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 बॉक्सेस लेट्स वो राइज है, और रन इसका जो है 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका नहीं है। तो 4/0 करेंगे तो इसका आंसर 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। 4/0 इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, इसका ग्रेडियंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ग्राफ बने हुए हैं, जिसमें उस ग्राफ में 5 स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं। अगर हम लाइन 1 में हमने देखा कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज दोनों जो है वो 1 यूनिट के आ रहे हैं, या 2 यूनिट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 यूनिट्स तक बनी हुई है ऊपर। ठीक है, 2 बॉक्सेस तक, तो 2 यूनिट्स का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं। तो इस लाइन 1 में अगर हम देखेंगे तो लाइन 1 जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है। तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टीपनेस नहीं आ रही, डेप्थ आ रही है, तो इसका ग्रेडियंट हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में। और इसमें अगर हम मिनिमम अगर हम लेंगे तो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज वो 1 यूनिट का आ रहा था, तो नेगेटिव में 1/1, तो इसका जो ग्रेडियंट वो आएगा माइनस का 1 आएगा। 1/1 जो है वो 1 होता है, तो ये माइनस का 1 इसका ग्रेडियंट आ जाएगा या स्लोप आ जाएगा इस लाइन का। और लाइन 2 को अगर हम देखिए तो वो लाइन 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, तो हॉरिजॉन्टल में राइज नहीं होता, तो वो रन हम अगर लेंगे तो वो लाइन 2 जो है हमारे पास वो 2 यूनिट्स तक, 2 यूनिट्स तक, 2 यूनिट्स तक जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है। ठीक है, तो उसका हम अगर ग्रेडियंट अगर हम मालूम करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो हॉरिजॉन्टल में राइज अपॉन रन अगर करेंगे तो राइज 0 हो रहा है, और रन अगर 1 करें या 2 करें मर्जी है आपकी, क्योंकि वो एक बॉक्स तक भी जो बॉक्स के कॉर्नर्स पे मीट कर रही है, 2 पे भी कर रही है, तो 0/2 का आंसर जो हमारे पास वो 0 आएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट वो आपको पता है कि वो 0 ही होगा, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो। इसी तरह लाइन 3 की तरफ, अगर लाइन 3 को अगर हम गौर से देखेंगे तो लाइन 3 जो हमारे पास वो इस तरह से नजर आएगी। लाइन 3 इस ग्राफ में इस तरह से नजर आ रही है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल टू लेफ्ट साइड टू राइट साइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टीपनेस आ रही है, तो इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। और इसमें वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज हमने मालूम की, तो वो 1 यूनिट की आ रही है, तो ग्रेडियंट इसका जो है वो पॉजिटिव होगा 1/1, तो 1/1 जो हमारे पास वो 1 होता है। लाइन 3 का ग्रेडियंट पॉजिटिव 1 आएगा। और लाइन 4 जो है हमारे पास, वो लाइन 4 जो है वो कुछ इस तरह से ड्रा की गई है। इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये जो फासला है जो हमने जैसे अभी एक्सप्लेन किया 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान, तो 1 यूनिट का फासला है। और वाई एक्सिस पे ये जो फासला है ये 2.5 का फासला है, तो इसका जो ग्रेडियंट जो हमारे पास होगा, ये लाइन जो है ये डेप्थ की तरफ जा रही है, यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव का वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज 2.5/1, तो इसका ग्रेडियंट आ जाएगा माइनस का 2.5, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। इसी तरह लाइन 5 जो हमारे पास, वो लाइन 5 सीधी वर्टिकल नजर आ रही है, तो वर्टिकल लाइन में इसमें राइज तो होगा मगर रन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल चेंज इसकी नहीं होगी, तो इसका जो ग्रेडियंट जो हमारे पास राइज जो है हमारे पास एक्स एक्सिस से लेकर ऊपर तक जो है वो 4 तक फासला है। ठीक है, तो 4/0 इसका जो है आ जाएगा इनफाइनाइट, तो इसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट होगा। और हम जानते हैं कि वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट है वो इनफाइनाइट ही आता है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2A, इसमें 4 पार्ट्स जो रिमेनिंग है, पार्ट्स G, H, I और J, इन पार्ट्स के आपको ग्रेडियंट मालूम करने हैं। तो ये पेज नंबर 49 पे ये अवेलेबल है, ये चारों पार्ट्स। इन पार्ट्स के जो है आप ग्रेडियंट मालूम कीजिएगा। और उसके बाद में प्रैक्टिस नाउ 1 के क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ पार्ट्स है, वो पेज नंबर 42 पे
42 पे ये प्रैक्टिस नाउ 1 एक्सरसाइज है। तो इसमें जो है इसके जो पार्ट्स है इसके भी ग्रेडियंट्स आप मालूम करें। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेक केयर, बाय बाय।